हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम शुरू कर रहे हैं ईवीएस पेडागोजी की एक बहुत हाई इंपॉर्टेंट सीरीज, जहां हम डिस्कस करेंगे महा टीईटी एग्जाम्स में बार बार पूछे जाने वाले सवालों को। ईवीएस पेडागोजी आपके एग्जाम में स्कोर करने का सबसे बेहतरीन जरिया है, अगर आप इसके कॉन्सेप्ट्स और लॉजिक को समझ लें। इस वीडियो में हम सेट 1 के 15 ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो पिछले सालों 2018 टू 2023 में अलग अलग महा टीईटी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। हम सिर्फ आंसर्स ही नहीं देखेंगे, बल्कि हर ऑप्शन के पीछे का पेडागोजिकल लॉजिक भी समझेंगे, ताकि अगर एग्जाम में सवाल घूम फिर कर भी आए तो आप कंफ्यूज ना हो। याद रखिए, ईवीएस पेडागोजी में रट्टा मारने की जरूरत नहीं होती, बस सही अप्रोच और कॉन्सेप्ट्स की समझ होना जरूरी है। तो कॉपी और पेन लेकर बैठिए, क्योंकि आज का सेशन आपकी प्रेपरेशन को एक नया लेवल देने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। सो फर्स्ट क्वेश्चन 1, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज एट द प्राइमरी लेवल इज। ऑप्शंस: ए, टू टीच ओनली साइंस कॉन्सेप्ट्स, बी, टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, सी, to connect children with their surroundings and environment, D, to develop rote memorization. Correct answer C, to connect children with their surroundings and environment. Explanation: प्राइमरी लेवल पर EVS का मेन ऑब्जेक्टिव होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF के अकॉर्डिंग EVS एक इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है जो बच्चों को उनके रियल लाइफ एनवायरनमेंट से कनेक्ट करता है। इसका एम है कि बच्चे अपने आसपास के नेचुरल, सोशल और कल्चरल सराउंडिंग्स को एक्सप्लोर करें, समझे और उनसे रिलेट करें। ये लर्निंग रोट नहीं होती, बल्कि एक्सपीरियंस बेस्ड और एक्टिविटी बेस्ड होती है। क्वेश्चन 2, EVS हेल्प्स चिल्ड्रन टू। ऑप्शंस: ए, मेमोराइज फैक्ट्स ओनली, बी, डेवलप ऑब्जर्वेशन एंड इंक्वायरी स्किल्स, सी, अवॉइड आउटडोर एक्टिविटीज, डी, focus only on textbook learning. Correct answer B, develop observation and inquiry skills. Explanation: EVS का मेन एम बच्चों में ऑब्जर्वेशन और इंक्वायरी स्किल्स डेवलप करना होता है। इस सब्जेक्ट के थ्रू बच्चे अपने सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं और खुद एक्सप्लोर करके सीखते हैं। ये एक्टिविटी बेस्ड और एक्सपीरियंशियल लर्निंग को प्रमोट करता है, जो प्राइमरी एजुकेशन का कोर गोल है। Question 3, which method is most suitable for teaching EVS? Options: A, lecture method, B, dictation method, C, activity-based method, D, punishment method. Correct answer C, activity-based method. Explanation: EVS टीचिंग का सबसे suitable method activity-based method है, क्योंकि ये बच्चों को करके सीखने, learning by doing का मौका देता है। इसे बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से समझ डेवलप करते हैं। ये मेथड एक्सपीरियंशियल और चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग को प्रमोट करता है, जो प्राइमरी लेवल के लिए बेस्ट है। क्वेश्चन 4, द सिलेबस ऑफ EVS एट प्राइमरी स्टेज इज मेनली बेस्ड ऑन। ऑप्शंस: ए, रोट लर्निंग, बी, चाइल्ड्स एक्सपीरियंसेस एंड सराउंडिंग्स, सी, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पैटर्न, D, higher education syllabus. Correct answer B, child's experiences and surroundings. Explanation: प्राइमरी लेवल पर EVS का सिलेबस चाइल्ड्स एक्सपीरियंसेस और सराउंडिंग्स पर बेस्ड होता है। इसका मतलब है कि बच्चे अपने डेली लाइफ और एनवायरनमेंट से रिलेट करके सीखते हैं। ये अप्रोच चाइल्ड सेंटर्ड और एक्सपीरियंशियल लर्निंग को प्रमोट करता है, जिससे लर्निंग मीनिंगफुल और इजी बन जाती है। क्वेश्चन 5, which of the following is not an objective of EVS? Options: A, developing curiosity, B, creating awareness about environment, C, promoting memorization only, D, encouraging observation. Correct answer C, promoting memorization only. Explanation: EVS का objective memorization रट्टा मारना नहीं होता। इसका मेन फोकस होता है क्यूरियोसिटी, ऑब्जर्वेशन और अवेयरनेस डेवलप करना। ऑप्शन सी गलत है,
क्योंकि ये सिर्फ रोट लर्निंग को प्रमोट करता है, जो मॉडर्न ईवीएस टीचिंग के अगेंस्ट है। क्वेश्चन 6. Field trips in EVS are useful because they: options A. Waste time. B. Provide direct learning experiences. C. Increase homework. D. Reduce interaction. Correct answer B. Provide direct learning experiences. Explanation. EVS में field trips का main purpose होता है direct learning experiences देना। जब बच्चे real environment में जाकर देखते, ऑब्जर्व करते और इंटरैक्ट करते हैं, तब उनकी लर्निंग ज्यादा मीनिंगफुल और प्रैक्टिकल हो जाती है। ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग को प्रमोट करता है, जो ईवीएस का कोर एम है। क्वेश्चन 7. कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन CCE in EVS focuses on: optoins. A. Only final examination. B. Only written tests. C. Overall development of learners. D. Punishment. Correct answer C. Overall development of learners. Explanation of CCE. Continuous and Comprehensive Evaluation CCE is an assessment system designed to evaluate all aspects of a student's growth rather than focusing solely on academic performance in a final exam. Continuous assessment is not a one-time event. It takes place throughout the entire academic year to track a student's progress consistently. Comprehensive evaluation covers both scholastic areas, academic subjects like EVS, math, language, and co-scholastic areas, life skills, attitudes, values, sports, arts, and physical emotional development. By focusing on the overall development, CCE moves away from rote memorization and high-stakes testing, aiming instead to nurture the child's holistic personality, interests, and skills. Question 8. The EVS curriculum at primary level integrates: options A. Only science. B. Only social science. C. Science and social science. D. Mathematics and English. Correct answer C. Science and social science. Explanation. EVS at the primary level combines both science and social science concepts. It helps children understand their environment and society together. Topics include plants, animals, family, community, health, and surroundings. This integrated approach makes learning more meaningful and practical. EVS develops observation, awareness, and problem-solving skills in children. Question 9. Which teaching aid is most effective in EVS? Options A. Only Blackboard. B. Real objects and models. C. Punishment charts. D. Long lectures. Correct answer B. Real objects and models. Explanation. EVS learning becomes more effective through real objects and models. Children easily understand concepts by seeing and touching things. Learning practical interesting models and real materials improve observation and activity-based learning. Therefore, real objects and models are the best teaching aids in EVS. Question 10. The best assessment tool for EVS is: options A. Oral questioning only. B. Observation and activities. C. Only annual exam. D. Copy checking only. Correct answer B. Observation and activities. Explanation. Comprehensive learning, environmental studies, EVS, focuses on experiential learning, exploration, and hands-on experiences. EVS का मेन ऑब्जेक्टिव बच्चों को उनके एनवायरनमेंट से कनेक्ट करना और प्रैक्टिकल नॉलेज देना होता है. Why option B is best? Observation and activities allow the teacher to assess a child's real-world skills, curiosity, attitude, and understanding in real time. जब बच्चों को एक्टिविटीज में एंगेज किया जाता है और उन्हें ऑब्जर्व किया जाता है, तो उनका एक्चुअल लर्निंग बिहेवियर सामने आता है. Elimination of other options. Options A, C, and D contain words like only, SIF, which restrict learning to rote memorization और ट्रेडिशनल पेपर पेंसिल टेस्टिंग. EVS में सिर्फ ऑरल एग्जाम, एनुअल एग्जाम या नोटबुक चेकिंग से चाइल्ड की ओवरऑल ग्रोथ असेस नहीं हो सकती.
Question 11. Project work in EVS helps learners to. Options. A. Develop practical understanding. B. Memorize answers only. C. Avoid participation. D. Depend completely on teachers. Correct answer. A. Develop practical understanding. Explanation. Learning by doing. Project work is based on the principle of learning by doing, करके सीखना. जब बच्चे EVS में कोई प्रोजेक्ट करते हैं तो वो टॉपिक को रियल लाइफ से कनेक्ट कर पाते हैं. Why option A is best? It directly encourages critical thinking, problem solving and hands-on experience. इसे बच्चों की टेक्स्ट बुक नॉलेज प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग में बदल जाती है. Elimination of other options. Asterisk option B promotes rote memorization, रट्टा मरना, जो नेगेटिव टैग वर्ड है. ऑप्शन C एंड D promote passivity and dependency, बच्चे इनएक्टिव हो जाते हैं, जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के बिल्कुल खिलाफ है. Question 12. Which of the following promotes learning by doing? Options. A. Lecture. B. Demonstration only. C. Activity method. D. Dictation. Correct answer. C. Activity method. Explanation. Active engagement. Learning by doing का मतलब है जब बच्चे खुद फिजिकल या मेंटल टास्क्स परफॉर्म करके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं. Why option C is best? एक्टिविटी मेथड डायरेक्टली स्टूडेंट्स को एक्टिव पार्टिसिपेंट्स बनाता है. इस मेथड में बच्चे एक्सपेरिमेंट्स, गेम्स या ग्रुप प्रोजेक्ट्स के थ्रू खुद एक्सपीरियंस गेन करते हैं, जिसकी वजह से उनका नॉलेज लॉन्ग लास्टिंग होता है. एलिमिनेशन ऑफ अदर ऑप्शंस. एस्टरिस्क लेक्चर एंड डिक्टेशन फुली टीचर सेंटर्ड मेथड्स है, जहां बच्चे सिर्फ पैसिव लिसनर्स होते हैं, सिर्फ बैठ कर सुनते हैं. डेमोन्स्ट्रेशन ओनली में सिर्फ टीचर करके दिखता है, बच्चे खुद पार्टिसिपेट नहीं करते. Question 13. EVS teaching should start from. Options. A. Abstract concepts. B. Child's local environment. C. University syllabus. D. Difficult theories. Correct answer. B. Child's local environment. Explanation. Pedagogical principle. Pedagogy का basic rule है known to unknown, जानी हुई चीजों से अनजान चीजों की तरफ. Why option B is best? EVS टीचिंग हमेशा बच्चे के लोकल एनवायरनमेंट, आसपास की दुनिया से शुरू होनी चाहिए. जब बच्चे उन चीजों के बारे में पढ़ते हैं जो वो रोज देखते हैं, तो लर्निंग ज्यादा इफेक्टिव और इंटरेस्ट बेस्ड होती है. एलिमिनेशन ऑफ अदर ऑप्शंस. एस्टरिस्क A, C एंड D. एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स, यूनिवर्सिटी लेवल का सिलेबस और डिफिकल्ट थ्योरीज बच्चों के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स होती है. अगर शुरुआत यहां से होगी तो बच्चे सब्जेक्ट से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे और इंटरेस्ट खो देंगे. Question 14. The role of teacher in EVS classroom is. Options. A. Dictator. B. Facilitator. C. Punisher. D. Examiner only. Correct answer. B. Facilitator. Explanation. Child-centered education. मॉडर्न पेडागोजी बच्चों को सेंटर में रखती है. EVS क्लासरूम में टीचर का काम सिर्फ लेक्चर देना नहीं, बल्कि एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट बनाना होता है. Why option B is best? As a facilitator, Suvidhadita, the teacher guides students, provides resources, encourages inquiry, and creates opportunities for students to construct their own knowledge. टीचर बच्चों को खुद सीखने में हेल्प करता है, उन पर कंट्रोल नहीं करता. Elimination of other options. Asterisk options A. Dictator. C. Punisher. And D. Examiner only reflect traditional or rigid classroom methods. ये सारे options learning process को narrow बनते हैं और बच्चों की creativity को block करते हैं. Question 15. Which skill is mainly developed through EVS? Options. A. Observation skill. B. Fighting skill. C. Gambling skill. D. Business skill. Correct answer. A. Observation skill. Explanation. Core competency, EVS, environmental studies का मुख्य उद्देश्य है बच्चों को उनके आसपास के एनवायरनमेंट से जोड़ना. Why option A is best? EVS में बच्चों को नेचुरल और सोशल सराउंडिंग्स को एक्सप्लोर करने के लिए एनकरेज किया जाता है. ऑब्जर्वेशन स्किल, निरीक्षण क्षमता,
इज द फाउंडेशनल स्किल जो बच्चे को चीजों को ध्यान से देखने, समझने और एनालाइज करने में मदद करती है। ये साइंटिफिक टेम्पर बिल्ड करने का पहला स्टेप है। एलिमिनेशन ऑफ अदर ऑप्शंस, एस्ट्रिस्क ऑप्शंस बी, सी एंड डी सोशली या एजुकेशनली रेलेवेंट नहीं है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्राइमरी स्कूल ईवीएस पेडागोजी। ये स्किल्स करिकुलम का पार्ट नहीं है और बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए नुकसानदेह हो सकती है। तो दोस्तों, यहाँ खत्म होते हैं हमारे ईवीएस पेडागोजी सेट 1 के 15 महत्वपूर्ण सवाल। हमने देखा कि कैसे ये क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट्स को समझने और उन्हें अप्लाई करने पर जोर देते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये एक्सप्लेनेशन आपकी तैयारी में मददगार साबित होगी। ऐसे ही और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए जुड़े रहिए। बहुत जल्द मैं आपके लिए सेट 2 लेकर आऊंगा, जो आपकी महा टीईटी की तैयारी को और भी बेहतर बनाएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी इसका फायदा उठा सके। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।